Hello everyone, welcome back to my channel. Let's continue our chapter 12, Changing Times, from class 4th EVS. Changes in the house. Time passed quickly, we worked hard and settled. Mother and father wanted me to get married now. टाइम बहुत फटाफट पास हो रहा था, यानी टाइम बहुत फटाफट निकल रहा था. हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी ताकि हम लोग सेटल डाउन हो सकें. अब मेरे मम्मी पापा ये चाहते थे, क्योंकि मैं बड़ा हो चुका था, तो मेरी शादी हो जाए. I thought that before I got married we should repair a house and build one more room. मेरा ऐसा मानना था कि मेरी शादी हो उससे पहले पहले मैं अपने घर को रिपेयर कर सकूं और एक और रूम बनवा सकूं. इन दोज डेज पीपल इन सिटीज़ वे यूजिंग सीमेंट. उन दिनों लोग अपना घर बनवाने के लिए सीमेंट का इस्तेमाल करते थे. दे सेड दैट दिस मेड द हाउसेज स्ट्रॉन्गर. उनका ऐसा मानना था कि सीमेंट यूज़ करने से जो घर है वो ज़्यादा मजबूत हो जाता है. वी ऑल्सो थाट दैट वी वुड यूज़ सीमेंट. हम लोगों ने भी ऐसा सोचा कि हम अपना घर जब बनाएंगे तो हम उसमें सीमेंट यूज़ करेंगे. वी यूज्ड आयरन एंड सीमेंट फॉर मेकिंग द रूफ ऑफ द न्यू रूम. तो हम लोगों ने जब न्यू रूम बनवाया तो उसमें हम लोगों ने सीमेंट और आयरन का इस्तेमाल किया ऊपर की छत बनाने के लिए. इन दोज डेज अनबेक्ड ब्रिक्स दैट इज़ बेला वर यूज्ड were also available in the market. We made the walls with them. तो उन दिनों जो ईंट मिलती थी, यानी जो ब्रिक्स मिलती थी, वो बेक्ड नहीं होती थी, वो अनबेक्ड होती थी, यानी कि वो कच्ची होती थी. तो मार्केट में इस तरह की जो ईंट है वो भी अवेलेबल थी और उसको बेला कहा जाता था. तो हमने इस अनबेक्ड ब्रिक से वॉल्स बनाई थी. द यूज़ ऑफ ब्रिक्स वॉज बेनिफिशियल. तो ये जो ब्रिक्स थी ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल थी, यानी मदद उससे हुई हमको वॉल्स बनाने में. नाउ वी डिड नॉट नीड टू कोट द वॉल. अब हमको जो दीवारें हैं उसको कोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. वंस इन अ ईयर वी वुड विथ वाइट वॉश द वॉल्स. अब पूरे एक साल में हम जो दीवार है उसको एक बार वाइट वॉश कर देते हैं. वी ऑल्सो बिल्ट अ स्मॉल किचन इन द कोर्टयार्ड. हमने कोर्टयार्ड में एक किचन भी बनाया है. द किचन हैड अ मड चूल्हा एंड प्लेस टू कीप द वेसल्स. तो इस किचन में एक मिट्टी का चूल्हा है और यहाँ पे थोड़ी जगह है जहाँ पे हम बर्तन वगैरह रख सकते हैं. देन आई गॉट मैरिड एंड माई वाइफ केम टू अवर न्यू हाउस. मेरी शादी हो गई और अब इस घर में मेरी जो वाइफ है वो आ गई है. टू कुक शी यूज़ टू सिट ऑन द फ्लोर इन द किचन. खाना बनाने के लिए वो किचन की जो ज़मीन है वहाँ पे वो बैठती है और फिर खाना बनाती है. वी ऑल यूज़ टू सिट ऑन मैट्स इन द किचन एंड ईट टुगेदर. इट वॉज़ अ हैप्पी टाइम. हम सब लोग एक साथ किचन में बैठ के खाना खाते हैं और ये बहुत ही खुशी वाला समय है. हम लोग एंजॉय करते हैं. सम पीपल यूज़ टू गो आउट टू फील्ड फॉर टॉयलेट इन दोज डेज. उन दिनों कुछ लोग खेतों में जाते थे टॉयलेट के लिए. सम ऑफ द हाउसेज हैड सेपरेट प्लेस फॉर दिस. कुछ घरों में तो टॉयलेट के लिए अलग से जगह ही थी. वी ऑल्सो मेड अ स्मॉल टॉयलेट विद अनबेक्ड ब्रिक्स बिहाइंड द हाउस. तो हम लोगों ने भी अनबेक्ड ब्रिक्स यूज़ करके हमारे घर के पीछे एक टॉयलेट बनाया. मोर चेंजेस. माई 7 sons and daughter were born in that house. तो अब मेरे इसी घर में 7 बच्चे, यानी कि 7 लड़के और लड़कियां, इसी घर में उन लोगों का जन्म हुआ. टाइम पास्ट. जो समय है वो निकलता जा रहा था. द चिल्ड्रन कंप्लीटेड देयर स्टडीज़. बच्चों ने अपनी पढ़ाई पूरी करी. 20 years ago our daughter Zami got married and moved to रफू विलेज. तो 20 साल बाद जो मेरी बेटी है ज़मी, उसकी शादी हुई और वो रफू विलेज में गई. When my son Lakha got married, we felt that we should get the house ready for the new bride. जब मेरे बेटे लाखा की शादी हुई तो हमें ऐसा लगा कि अब जो दुल्हन आएगी तो उसके लिए वापस से हमें नया घर बनाना चाहिए, क्योंकि अब हमें रूम की ज़रूरत हो रही थी. By then everyone was using baked bricks. उन दिनों ऑलमोस्ट जो लोग थे वो ये बेक्ड ब्रिक्स का इस्तेमाल करते थे. वी ऑल्सो यूज़ देम फॉर द वॉल्स एंड इंस्टेड ऑफ बैम्बू एंड रूफ टाइल्स वी यूज़ आयरन, ग्रिड, ग्रेवल एंड सीमेंट फॉर अ स्ट्रॉन्ग रूफ. तो हम लोगों ने भी वॉल्स को बनाने के लिए बेक्ड ब्रिक्स का इस्तेमाल किया. बैम्बू के बदले हमने जो रूफ टाइल्स बनाई उसमें आयरन, ग्रिड, ग्रेवल और सीमेंट का इस्तेमाल किया ताकि जो स्ट्रॉन्ग रूफ बन सके. इन द टॉयलेट्स वी पुट पाइप्स टू टेक अवे द वेस्ट. टॉयलेट्स में हमने पाइप्स का इस्तेमाल किया ताकि जो भी वेस्ट है वो पाइप्स के थ्रू बाहर निकल जाए. द किचन वॉज मेड बिगर.
किचन को और थोड़ा बड़ा बना दिया गया। नाउ लाखा's वाइफ इज़ यूजिंग मड चूल्हा रेयरली। अब जो लाखा की वाइफ आई वो बहुत ही रेयरली यानी बहुत ही कम बार वो जो मड का यानी कि जो मिट्टी का चूल्हा था उसे यूज़ करती थी। बिकॉज शी इज़ कुकिंग ऑन गैस स्टव, क्योंकि वो गैस स्टव पे खाना बनाती थी। सीइंग न्यू थिंग्स, माई ग्रैंडसन इज़ नाउ लिविंग सेपरेटली। अब जो मेरा ग्रैंडसन है यानी जो मेरा पोता है वो अलग रहता है। एंड बिल्ट हिज न्यू हाउस, उसने अपना नया घर बना दिया है। ही हैज़ टू गो फॉर शॉपिंग इन द सिटी, तो उसको ख़रीदारी करने के लिए सिटी में जाना पड़ता है। देयर द बिल्डिंग्स आर वेरी ह्यूज, वहाँ पे जो बिल्डिंग्स है वो बहुत बड़े बड़े हैं। मैनी काइंड ऑफ फैसिलिटीज़ आर फाउंड देयर, बहुत सारी अलग अलग तरह की फैसिलिटीज़ वहाँ मिलती हैं होती हैं। ही इज़ द सन ऑफ न्यू जनरेशन, तो वो इस नई न्यू जनरेशन का लड़का है। ही बिल्ड हाउस विद द फैसिलिटीज़ लाइक टॉयलेट्स, किचन विच वी फाइंड डिफ़िकल्ट टू बिल्ड अप। तो अब वो एक ऐसे घर में रहता है जहाँ उसको टॉयलेट की, किचन की, इस तरह की फैसिलिटी मिलती है जो हमें उस ज़माने में बहुत ही मुश्किल से हम लोग ये सब नहीं कर पाते थे। मतलब हमारे घरों में ना तो टॉयलेट्स होते थे ना किचन होते थे। फ्यू ईयर्स अगो लाखा रिनोवेटेड द टॉयलेट एंड बाथरूम। अब कुछ सालों के बाद लाखा ने क्या किया, जो अपना टॉयलेट था, बाथरूम था, उसको रिनोवेट किया। रिनोवेट का मतलब वापस से उसको तोड़वा के वापस से बनवाया। ही यूज्ड कलर टाइल्स इन हिज बाथरूम, उसने अपने बाथरूम में एकदम कलरफुल टाइल्स का इस्तेमाल किया। इमेजिन स्पेंडिंग सो मच मनी फॉर अ प्लेस टू हैव अ बाथ। आप ज़रा सोचो, जहाँ आपको नहाना है तो वहाँ उस नहाने की जगह के लिए इतना सारा पैसा यूज़ करना। आई एम नाउ 80 ईयर्स ओल्ड, तो अभी जो नीला भाई हैं वो कितने साल के हो गए, 80 साल के। इन ऑल दिस ईयर्स आई हैव सीन सो मैनी चेंजेस इवन इन माई ओन हाउस। तो इतने सालों में मैंने इतने सारे चेंजेस देखे, वो भी अपने खुद के घर में। आई डोंट नो वेयर माई ग्रैंड चिल्ड्रन विल वॉन्ट टू लिव एंड हाउ देयर हाउस विल बी। मुझे नहीं पता कि मेरे जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं वो कहाँ रहना चाहते, किस तरह के घर में रहना चाहते हैं। वॉट आर द हाउसेस लाइक इन अलियार टैंडो विलेज टुडे। और आज की डेट में अलियार टैंडो विलेज में किस तरह के घर होंगे। एंड आई ऑल्सो थिंक दैट वेयर वुड माई ऑल फ्रेंड्स बी नाउ। और मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी मेरे जो दोस्त हैं वो सारे के सारे कहाँ होंगे। विच मटीरियल्स हैव बीन यूज्ड इन मेकिंग योर हाउस। तो आपका घर बनाने में किस तरह के मटीरियल यूज़ हुए हैं। तो राइट नाउ इन टुडेज जनरेशन आवर हाउसेज आर मेड विथ ब्रिक्स, सीमेंट, आयरन, sand, concrete, wood, etc. Find out the materials from which your friend's house is made. Is there any difference? Write about it. So here I have given, my friend house is also made with stones, bricks, sand and iron. No, there is no difference. What kind of house do you think Neela Bhai's grandchildren will live in? So Neela Bhai's grandchildren will live in house with all the facilities like toilet, kitchen, bedroom, or you can say they will live in स्काई स्क्रेपर्स बिल्डिंग। स्काई स्क्रेपर्स का मतलब टॉल बिल्डिंग जिसको देख के ऐसा लगता है कि जो आसमान को छू रही हैं। वेयर वुड यू लाइक टू लिव व्हेन यू ग्रो अप। आप जब बड़े हो जाओगे तो आप कहाँ रहना चाहोगे। व्हाट काइंड ऑफ हाउस वुड यू लाइक, आपको किस तरह का घर पसंद है। आई वुड लाइक टू लिव इन अ बिग हाउस लाइक बंगलो सराउंडेड विथ मैनी ट्रीज। यू हैव रिटन अबाउट द मटीरियल्स दैट योर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस वॉज मेड ऑफ। Has some of those materials been used in your house? Name them. No, those kind of materials are not used in my house except doors and windows made of wood. People are given names according to the work they do. For example, a person who works with wood is called carpenter. तो यहाँ पे अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग नाम दिया गया है। जो इंसान वुड के काम से मतलब वुड से रिलेटेड काम करता है, यानी वो वुड की कुछ चीज़ें बनाता है, तो उसे हम कारपेंटर बोलते हैं। इन योर प्लेस व्हाट डू यू कॉल अ पर्सन हु वर्क्स विथ वुड। तो हम आपके एरिया में जो इंसान वुड से रिलेटेड काम करता है, यानी वुड के दरवाजे बनाता है या खिड़कियाँ बनाता है, तो उसे आप क्या कहते हो। सो वी से कारपेंटर, सुथार, बढ़ाई। यू कैन राइट एनी अदर नेम ऑल्सो।
लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द टेबल। अब यहाँ पे आप ये पिक्चर देख सकते हो, इसको ऑब्जर्व करो और फिर नीचे वाला जो टेबल है उसको आपको फिल करना है। व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज़ बीइंग डन बाय डिफरेंट पीपल हियर, विच टूल्स आर पीपल यूजिंग इन द पिक्चर, राइट देम इन द गिवन टेबल। सो आप इसको देख के बता सकते हो कि एक घर के कंस्ट्रक्शन के बाद उसमें जो एक्स्ट्रा वर्क्स होते हैं वो हो रहा है। सो यहाँ पे मैंने आपको टेबल में दिखाया है कि वर्क, tool and what is person called. So we'll start with the what is person called. So first is mason. So mason is using shovel and hammer, okay, and he is using what work he is doing, he is building house. Same way carpenter, so he is using saw and he makes doors and windows. Electrician, he is using tester, wires, so what he is doing, he is fitting the cables. Plumber, so he is using hammer, pipe cutter and he is fitting the pipes. Now do you know people who do this type of work? तो आप जानते हो इस तरह के लोगों को जो इस तरह का काम करते हैं। विजिट देम एंड गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर वर्क, डिस्कस इट विथ योर फ्रेंड्स। तो आपको क्या करना है, आपको उनके पास जाना है, उनसे बात करनी है, इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है और अपने फ्रेंड्स से इसके बारे में डिस्कस करना है। Now with your teacher or guardian go to place where a building is being constructed and give answer to these questions. तो अगर आपके घर के नियर बाय या अपने टीचर से या अपने गार्जियन से आप बात करो कि अगर कहीं कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो ये जो क्वेश्चंस दिए हैं उसके आंसर्स आपको लिखने हैं। आई हैव गिवन हियर सो यू कैन राइट फ्रॉम हियर ऑल्सो। व्हाट इज़ बीइंग बिल्ट, वहाँ पे क्या बन रहा है। सो अ हाउस और अ कॉम्प्लेक्स इज बिल्डिंग। हाउ मेनी पीपल आर वर्किंग, सो इफ़ इट इज़ अ स्मॉल हाउस और स्मॉल कॉम्प्लेक्स, सो अराउंड 5 to 6 people are working there. But if it is a big complex or big mall or big house, so around 500 to 600 people will work there. What kind of work are they doing? तो वो लोग क्या काम कर रहे हैं। Masons were pouring cement on lintels and roofs. Engineers were supervising the work. How many men and women are there? So there are 4 men and 2 women with their small children. How much money do these people are getting daily? Ask any one or 2 of them. So they are getting 100 or 150 rupees daily. What are the materials being used for making the building? Cement, bricks, stone, iron, sand, etc. Try and guess how many trucks and bricks and bags of cement will be used for making the building. So 5 to 6 trucks of sand are used to make a building or 50 cement bags are used. How do the material reach the building site? किस तरीके से जो मटीरियल है वो बिल्डिंग की साइट पे पहुंचता है। So by a truck or sometime a tractor or tempo. Now find out the price of 1 bag of cement. So approximately 265 or more than that. 1 brick rupees 5, 1 truck or tractor of sand rupees 5000. Okay. Over the 80 years different materials were used at different times in नीला भाई's house. तो 80 सालों में नीला भाई के घर को बनाने में अलग अलग मटेरियल का यूज़ हुआ। तो लिस्ट दिस इन द करेक्ट ऑर्डर, तो हमको करेक्ट ऑर्डर में यहाँ पे लिखना है। सो यू कैन सी इन द फर्स्ट बैम्बू, मड, रोप्स एंड स्ट्रॉ वर यूज्ड। सेकेंड nut and bolt, wood, iron rods, bamboo is used. Third, iron rod, cement, wood, sand is used. And in the fourth, cement, sand, marbles, plastics are used. So till here ये था हमारा चैप्टर। अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया तो सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल हर्षिदा एजुकेशन। बाय बाय।